मामला है गंगापुर सिटी के अंदर जो कालाबाजारी चल रही है। आज जो हमारे मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन चालू कर रखी है, प्रोडक्शन चालू कर रखे हैं, उसके बाद भी गंगापुर के अंदर गुटखों की इतनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है। होलसेलर जो डीलर है वो कह रहे हैं कि हमारे पास माल नहीं है और बाज़ार में बेभाव माल मिल रहा है दुगनी रेटों पे। तो जब माल ही नहीं है इन लोगों के पास तो मार्केट में दुगनी रेटों पे माल कहाँ से आ रहा है? जो बेचारा एक छोटा दुकानदार है, अपने घर में दुकान खोल के बैठा है, उसको माल इतना महंगा आ रहा है कि वो अगर अपनी कॉलोनी में किसी को 5 रुपये का गुटखा 10 रुपये में दे रहा है, उसके 9 रुपये में आ रहा है, तो जनता उससे झगड़ने को तैयार है। ये बड़े मगरमच्छों को पकड़ो जिससे बेचारे जो छोटे दुकानदार हैं वो अपनी जो रोजी रोटी है दिन भर की 100-200 रुपये की वो अपनी कमा के खा सकें। इन लोगों के जो गोदाम हैं जो इन्होंने पिछले 10 दिन में चेंज करें उनकी जांच कराई जाए। वर्तमान में जो गोदाम है उनकी जांच कराई जाए। इनका जो रजिस्टर्ड है स्टॉक रजिस्टर उसकी जांच कराई जाए। कितना माल इनके पास आया है, कितना माल इन्होंने इस 10 दिन के अंदर बेचा है, कितना माल इनके पास स्टॉक में अभी है। और प्रशासन के पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए। जितने भी मकानों में इन्होंने गोदाम ले रखे हैं, मैं उन मकान मालिकों से भी निवेदन करूंगा कि अगर ये नहीं बताते हैं तो आप इस गंगापुर के हित को सोचते हुए खुद आगे से एक सूचना करें। मैं मदन पचौरी, मेरी फेसबुक आईडी पे मैंने मेरा नंबर डाल रखा है मोबाइल, मुझे आप इनका एड्रेस बताओ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगा और आपका नाम गोपनीय रहेगा। तो गंगापुर के हित में एक अच्छी पहल करो। इनको जो गोदाम दे रखे हैं उन गोदामों को आप है ना सार्वजनिक करो, प्रशासन के सामने आओ। और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि इनके गोदामों की लिस्ट मंगाई जाए और इनके गोदामों को चेक किया है, जिससे आम जनता को ये कालाबाजारी से राहत मिले। इस कोविड-19 के अंदर वैसे ही आम आदमी टूटा पड़ा है और इन लोगों ने जो कालाबाजारी कर रखी है वो बिल्कुल निंदनीय है। मैं व्यापार संघ के अध्यक्ष साहब को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने व्यापार संघ को एक मीटिंग लेके और अपने व्यापारी भाइयों को इस चीज़ से अवगत कराएं और एसडीओ साहब को जो भी कोई मामला है उसको बताएं और उनकी कोई दिक्कत है उस समस्या का भी समाधान प्रशासन करेगा और प्रशासन की समस्या का समाधान वो करेंगे जिससे आम जनता को राहत मिले। पहले भी लॉकडाउन में कालाबाजारी हुई थी, उस टाइम भी इनके पास काफ़ी स्टॉक था, माल बाहर से भी आ रहा था, पर प्रशासन ने क्या उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की या नहीं की, उससे संतुष्ट हैं आप? अब मैं आपसे ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं इस मुहिम को आज छेड़ चुका हूँ और मैं पीछा तभी छोड़ूंगा जब तक इन जमाखोरों को, ये कालाबाजारी करने वालों के चेहरे उजागर नहीं कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसमें मैं प्रशासन की पूरी मदद करूंगा और चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े। इनके जो गोदाम है, जिन गोदामों में इन्होंने माल जमा कर रखा है, उनकी मैं जांचें करवा रहा हूँ। मेरे कांग्रेस की तरफ से मेरे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को भी कह दिया है, मैंने आम जनता को भी साथ में ले लिया है और मैंने जगह जगह इनकी इंक्वायरी चालू करवा दी है। जहाँ इनके गोडाउन है अनऑफिशियल, जहाँ पे रेजिडेंशियल मकान है, उनमें इन्होंने कॉमर्शियल गोदाम ले रखे, तो इनके खिलाफ वो भी कार्रवाई होगी। आज आपने यहाँ प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया है? बिल्कुल, मैंने अभी एसडीओ साहब के नाम ज्ञापन दिया है। एसडीओ साहब कहीं गए हुए हैं मीटिंग में, तो मैंने रीडर साहब को ज्ञापन दे दिया है और अब एसडीओ साहब का मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार एसडीओ साहब से मैं बात करूँगा। मदन जी, आपकी बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वजन रखती है, क्योंकि लगातार हमारे जो चैनल है उस पर भी लगातार दर्शकों की शिकायतें आ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो शिकायत आ रही है, एक छोटा जो दुकानदार है जो बेचारा अपना 100-200 रुपये रोज का से जीवन यापन कर रहा है, उसका मरण आ रहा है। आज उसने कॉलोनी में अपनी रोज के जीवन के लिए अपनी दुकान, छोटी सी दुकान खोल रखी है। उसके पास 5 रुपये की चीज़ 9 रुपये में आ रही है, वो 10 रुपये में बेच रहा है। 4 रुपये तो पहले ही कालाबाजारी हो रही है और 5 रुपये में भी डीलर को कमीशन मिल रहा है। यानी कि डीलर का पेट नहीं भर रहा है। डीलर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस जनता के साथ ये कुटाराघात क्यों कर रहा है। ठीक सर, हमारे साथ हैं व्यापार संघ के अध्यक्ष कृष्ण जी जाम साहब। जाम साहब, आप इस मैटर को लेकर क्या कहना चाहोगे? इस गुटखा और जर्दा की कालाबाजारी जो लगातार शहर में जारी है, इसमें क्या है जी, हमें कल से मालूम पड़ा है कि मार्केट में गुटखा और तंबाकू उत्पादन जो भी है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो जर्दा है, यहाँ तक कि चूना भी है जी, इन पे इतना ब्लैक चल रहा है, वो हमें कल से मालूम पड़ा है। और उसी प्रयास में हम लग रहे थे, तो हमने एक गुटखा व्यापारी को मैंने बुलवाया भी है। तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोग देने को तैयार हैं, रेट पे देने को तैयार हैं। प्रशासन हमें ये कह दे कि हमें
चाहे तो हम दुकानों पे डिलीवरी दे दें और चाहे तो आप हमारी दुकान से या जो हमारा गोदाम है उससे आप माल ले सकते हैं जी। बशर्त यह है कि हमें शांति से और बिना उसके ब्लैक के हम बेचने को तैयार हैं। नहीं, समस्या क्या आ रही है? जैसे आम दिनों में अपन गुटखा बेचते हैं तो गुटखे पे तो अब भी कोई पाबंदी नहीं है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? वो पाबंदी है कि दुकान तो खोल नहीं सकते हैं वो नहीं, लोग। दुकान खुल रही है ना बराबर, सुबह परचूनी की दुकान खुलती है सुबह से। निवेदन करना चाहता हूँ, जो व्यापारी आज आया है, आज से 10 दिन पहले से क्या 10 दिन पहले से ही ये काला बाजारी चल रही है। लॉकडाउन के नाम पे 10 दिन पहले से ही इन्होंने अपना माल दुगनी रेटों में बेच दिया है। आज ये सहानुभूति लेने आए हैं, जब से मैंने ये सुबह से मुहिम चालू करी है तो आज ये आए हैं सहानुभूति लेने कि साहब हम देना चाहते हैं। एक दुकानदार की सेल 5 पैकेट की, 1 पैकेट पकड़ा रहे हैं, आधा पैकेट पकड़ा रहे हैं, और जो इनको काला बाजारी करनी है वहाँ 10-10 कार्टून दे रहे हैं। ये कौन सी बात है इनकी? जी मदन जी, जिससे ये कहना चाहूँगा कि इनको पूरी तरीके से इनकी बात को करें और इनको समझाएं इस चीज़ के लिए। मदन जी 1 मिनट फिर से आएंगे आपके पास। सर आपसे दोबारा पूछना चाहेंगे। ऐसा है सर कि मुझे तो अभी मालूम पड़ा है, कल से ही मालूम पड़ा है कि इसमें ब्लैकबाजी है, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों का सेवन करता नहीं। कल से मुझे मालूम पड़ा है, तो हम लोग इसी मुहिम में लग रहे हैं कि भाई ये तंबाकू के उत्पादन हैं जिनके पास एजेंसियाँ हैं, उनसे हम संपर्क करने लग रहे हैं और उनको हम ये समझाने लग रहे हैं कि भाई आप ब्लैकबाजी मत करो। ब्लैकबाजी करोगे प्रशासन आपको परेशान करेगा, प्रशासन आपका माल पहले की तरह जब्त करेगा और जब्त करेगा तो आप हमारे पास आओगे तो हम इसमें कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल इससे अच्छा ये है कि आप ठीक है, कोरोना का टाइम है, इस इमरजेंसी में तो कम से कम आप रेट की रेट पे दो। लोगों का साथ देना चाहिए। परेशान है, बेरोजगार हैं, और फिर उनको अगर ये तंबाकू का शौक है, अगर उनको लग गई है गलत लत, तो कम से कम उनके साथ में इस प्रकार की चीटिंगबाजी नहीं होनी चाहिए कि 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में उनको उपलब्ध हो। इसलिए आज मैंने एक आलोक मालधनी को बुलाया है। उन्होंने ये कहा कि साहब हम लोग ब्लैक नहीं कर रहे। अब मैं तो आज की स्थिति बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा हम ब्लैक नहीं कर रहे, हमें प्रशासन इजाज़त दे दे, हम रेट की रेट पे बेचेंगे और 1 पैसे का भी अगर ब्लैक होगा वो मेरी गारंटी होगी। मैं व्यापार महासंघ के उससे कह रहा हूँ, लेकिन प्रशासन इनको किस प्रकार बेचेंगे उस प्रकार की अनुमति के लिए आलोक जी कह रहे हैं। नहीं, प्रशासन से अनुमति किस चीज़ की चाहिए? पाबंदी तो गुटकों पे है नहीं। जब शराब ही खुलेआम बिक रही है, शराब की दुकानें खुली हुई है, तो फिर गुटके पे किस चीज़ की पाबंदी है? तो अब ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अगर दुकान खोल रहे हैं तो प्रशासन हमें उसको बंद तो नहीं करवाएगा, उसलिए ये मेरे पास आए। बाकी औरों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, औरों को भी समझा रहे हैं कि भाई इसमें ब्लैकबाजी मत करो। इस इमरजेंसी में लोगों के पास वैसे ही बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगार हुए पड़े हैं, उसमें आप 5 रुपये के गुटखे को अगर 10 रुपये में बेचोगे तो वो बहुत गलत है, क्योंकि 5 रुपये में भी आपको मार्जिन मिल रहा है, 5 का 10 में बेचना वो तो एक अन्याय हो गया एक ग्राहक के साथ में। तो इसके लिए हम आए प्रशासन के पास, तो वो अभी है नहीं, एसडीओ साहब भी नहीं है, एडीएम साहब भी नहीं है, एडिशनल साहब भी नहीं है, तो उस पर बैठ के आज चर्चा कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये परचूनी के आइटम में आते हैं तो इनको तो वैसे ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, दुकान खोल सकते हैं। और जिस आलोक मालदानी की आप बात कर रहे हो उसकी परचूनी की दुकान है, वो खोल सकता है, वो बांट सकता है, मना किसने करा है? ये तो गाइडलाइन में आ रहा है। वो तो परचूनी के साथ ही बिकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं तो अनौपचारिक की बात कर रहे हैं। दुकान है, परचूनी की दुकान नहीं है इसकी, ये परचूनी में ही आता है, खाद्य सामग्री का है, इसका खुद का खाद का काम है, किराने में आता है वो। तो उसके लिए प्रशासन के पास हम आए हैं। बिल्कुल, आप बात चलो इस संदर्भ में हम आपकी बात को भी एसडीएम साहब तक पहुंचाएंगे और जो भी कोई परेशानी आ रही है उनको रखेंगे। आलोक जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि माल की कोई बात नहीं है। आज मेरे पास अंबर का काम है जी, और मैंने पूरे बाज़ार में सबको रेट से माल दिया है जी, और कोई भी व्यक्ति अगर इस बात को प्रूफ कर दे कि मैंने उसको 1 रुपये का ही ब्लैक किया है जी, तो प्रशासन जो भी मेरे साथ करना चाहे उसके लिए मैं तैयार हूँ। और मैं आज यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा बेहतर से परेशान हो गया कि ये ब्लैक चल रहा है। ब्लैक हम सबको रेट में माल देने को तैयार हैं, हमें थोड़ी सी इजाज़त मिल जाए ये प्रशासन की जी। अगर प्रशासन चाहे कि हम दुकान नहीं खोलें तो हम होम टू होम डिलीवरी देने के लिए भी तैयार हैं। रेट टू रेट? बिल्कुल रेट टू रेट जी, बिल्कुल रेट टू रेट। 1 रुपये का भी हमारे ब्रांड में कोई तरह का वो नहीं होगा। अगर प्रशासन हमें इतनी सी अनुमति दे दे। मैं इसलिए बोल दूँ आप